हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूँ हितेश चावड़ा। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा स्टॉक जो कि स्टॉक मार्केट ब्रोकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और जिसने अपने निवेशकों को लास्ट 3 साल के अंदर 1000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो ऐसी ही एक मिड कैप स्टॉक की कंपनी जो लास्ट कितने ही साल से हमारे बीएससी एक्सचेंज पर परफॉर्म कर रही है कि इस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल कितना है वो तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक समझ ही जाओगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस कंपनी या फिर कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना हो तो जरूर से अपने एक्सपर्ट की राय लीजिए, उसी के बाद ही निवेश कीजिए। हमारे चैनल पर दिए गए कोई भी वीडियो के अंदर जो भी स्टॉक्स है वो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर, जहाँ पर आप लोग किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं अपने एनालिसिस एंड रिसर्च के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप 25,300 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 400 के पार ही अभी होती हुई देखने को मिल सकती है। मगर अगर बात करें कंपनी की तो कंपनी अभी मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। करंट प्राइस जो कि 3,023 हमको अभी देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के हाई एंड लो की बात करें तो कंपनी का हाई 3,900 से और इसका जो लास्ट टाइम का लो था वो था 1,170 के आसपास देखने को मिल रहा है। स्टॉक के पी की बात करें तो 24 यानी कि एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अभी करेक्शन होने के बाद कंपनी की प्राइस आ चुकी है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग अगर देखें तो है बुक वैल्यू 311 और अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम अपनी करंट प्राइस पर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.30 अभी देखने को मिल रहा है। ROC 44% एंड ROE 47.1%, यानी कि जिस भी सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है उसके अंदर अपने तरफ से जबरदस्त रिटर्न्स कमा रही है। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक के चार्ट का भी एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट 3 साल का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। 3 साल चार्ट के पहले आप लोग देख रहे हैं कि 2021 से आसपास ही इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया है। उससे पहले इसकी जो प्राइस थी वो 300 350 के आसपास भी परफॉर्म होती हुई देखने को मिली है। वहां से एक बार ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर की तरफ इसने अपना ऑल टाइम हाई लगभग 39,000 के आसपास लगाया है। 3,900 के आसपास का लगता हुआ इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। वहां से अभी एक स्टॉक करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है जो कि 3,000 के आसपास अभी परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है। तो ये भी एक प्री एक्सपांशन होने की वजह से बुल मार्केट के अंदर स्टॉक अपने अच्छे खासे लेवल्स पर परफॉर्म होता हुआ देखने को मिला। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पी एक्सपेंशन होने की वजह से बुल मार्केट के अंदर मिड कैप स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक बनने के लिए एक अच्छे खासे एक्सपेंशन वैल्यूज के साथ बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोग पी की बात करें तो 2023 के अंदर इसके अंदर पी की अच्छी खासी वैल्यूएशन डिवैल्यूएशन होती हुई देखने को मिली थी 11 से 12%। वहां से फिर से इसके अंदर एक ऊपर की तरफ की मूव आती हुई देखने को मिली। तो अभी भी 25 यानी कि अभी भी इसके पोटेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस है आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग। तो अब जानते हैं कि कंपनी करती क्या है, कौन सा बिजनेस करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, डिपॉजिटरी सर्विसेज और म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। अगर सर्विसेज ऑफरिंग की बात करें तो कंपनी ब्रोकिंग सर्विसेज, रिसर्च सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, लोन अगेंस्ट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्ट और एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। अब इनके क्लाइंट बेस की भी जानकारी ले लेते हैं। इनके पास रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों ही क्लाइंट बड़े स्तर पर मौजूद है। FY22 की बात करें तो FY22 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन किया था, लगभग 5.3 मिलियन, जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि FY21 से कंपेयर करते हैं तो 2.4 मिलियन तक क्लाइंट बेस था FY21 में। इनके पास एक्टिव क्लाइंट बेस की बात करें तो 36.2% है अपने टोटल क्लाइंट्स के, जो कि कंपेयर टू इंडस्ट्रियल एवरेजेस के 36.4% है। 92% ऑफ टोटल क्लाइंट्स एडेड है फ्री फ्लैट प्लान के अंदर। इनके मार्केट शेयर की बात करें तो AOL's मार्केट शेयर NSE एक्टिव क्लाइंट में 11.20% है, जो कि अभी इम्प्रूव हो चुका है। Q2 2023 में 10.12% था। अगर टोटल एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें तो NSE पे 4.2 मिलियन से अकॉर्डिंग टू Q2 2023।
अब इनका रेवेन्यू ब्रेकअप भी करके देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ग्रॉस ब्रोकिंग से 68%, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से 16%, एंसिलरी ट्रांजेक्शन से 7%, डिपॉजिटरी से 6%, डिस्ट्रीब्यूशन से 1% एंड अदर्स से 2%। इस तरीके से कंपनी रेवेन्यू कमाती है। और ग्रोस ब्रोकिंग रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो एफएनओ सेगमेंट से 82%, कैश सेगमेंट से 13%, कमोडिटी सेगमेंट से 4%, करेंसी सेगमेंट से 1%। अगर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी ने ऑलरेडी थर्ड पार्टी पार्टनरशिप एंड इंटीग्रेशन किया हुआ है स्मॉल कैश, सेंसिबल, वेस्टेड, क्विको, स्ट्रिक्स एंड मार्केट मोजो के साथ। तो अब इतना बताने के बाद मैं आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर आप लोग अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के अंदर हमको ज़बरदस्त बढ़त क्वार्टर टू क्वार्टर देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ईपीएस के अंदर भी बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि एक स्टडी एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस ये जो कंपनी है वो करती हुई हमको देख रही है अपने फील्ड के अंदर। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल ही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मार्च 2023 की बात करें तो कंपनी ने 890 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि कंपेयर टू मार्च 22 की अगर बात करें तो 625 था, यानी कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का जंप हमको इसके अंदर प्रॉफिट में भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। सिमिलर से मूव हमको ईपीएस के अंदर भी आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों ही कंपनी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 साल में 52% है, यानी कि एक अच्छी साइड हमको कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, हमेशा ही इसको चेक करना चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसे हमको दिखा रही है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोमोटर्स के पास एक स्टेडी स्टेक हमको देखने को मिल रहा था बिफोर द 2023। उसके बाद उन्होंने 4 से 4.5% की कटौती की अपने शेयर होल्डिंग स्टेक के अंदर। अभी भी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 38.23% के स्टेक है। अगर एफआईआईस की बात करें तो धीरे धीरे ये भी अपनी पोजीशन इस स्टॉक के अंदर बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी एफआईआईस के पास 19.11% के स्टेक है। अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस भी इसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी से अपनी स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि है 9.32%। अगर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर की बात करें तो एक स्टेडी ही तरीके से ऊपर या नीचे बढ़ते हुए इनकी जो स्टेक देखने को मिल रही है। अभी बाकी बची हुई स्टेक हो गए पब्लिक के पास, जो कि हमको देखने को मिल रही है 33.33%, यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग। कंपनी की पूरी कुंडली बताने के बाद, सभी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बताने के बाद, अभी मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, जो कि है एंजल वन। कंपनी लगभग लास्ट कितने ही सालों से, ऑलमोस्ट 2 डिकेड से ज़्यादा के समय से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर वर्क करती हुई अपनी सर्विसेज देती हुई देखने को मिली है। ये जो कंपनी है अच्छी खासी तरीके से ग्रो कर रही है ऑलरेडी। अभी जो स्टॉक मार्केट के अंदर नए जो निवेशकों का बाहर आया है, नए जो निवेशक जुड़ते हुए देखने को मिले, तो सीधा सीधा फायदा एंजल वन जैसे बड़े बड़े ब्रोकरों को मिलेगा। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।